A very good morning, student. So, again we continue with chapter number 8, that is human health and diseases. Okay. In this video, our topic is immune system in the body. So, let's start today's topic. So, students, immune system से आप सभी familiar हो चुके हैं, है ना. इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं? ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी का एक तरह से डिफेंस सिस्टम कहलाता है, जो कि हमारे बॉडी को जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है ना. तो फॉरेन पार्टिकल से ये जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो सबसे पहले जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटीजन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं एजी. ओके. इसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम क्या रिलीज़ करता है? तो इसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिलीज़ करता है एंटीबॉडी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एबी. ओके. तो ये एंटीबॉडी है क्या? ये प्रोटीन है जो कि एंटीजन से फाइट करता है, उस पर अटैक करता है और उसको हमारे बॉडी से किल करके एलिमिनेट करता है, ताकि हमारा बॉडी इन लोगों से प्रोटेक्ट रह सके. ठीक है ना. तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का काम है. तो अब ये जो इम्यून सिस्टम अपना काम करता है तो उसको कुछ कुछ साथियों की भी ज़रूरत होती है. तो वो उसके साथी कौन है? तो वो हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ठीक है. लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन आ जाएंगे? आपके बोन मैरो, थाइमस, मतलब वो ऑर्गन्स जहाँ पे ये जो सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, वो प्रोलिफरेट हों. उसके सबसे पहले तो उनका ओरिजिन हो, उसके बाद फिर उनका मैचुरेशन हो, प्रोलिफरेशन हो, ये सब काम वहाँ पे होंगे. ठीक है. एक तरह से लिम्फॉइड ऑर्गन उसका घर है, आप कह सकते हो. ठीक है. देन टिश्यूज़ आते हैं, कुछ सेल्स आते हैं और सॉल्युबल मॉलिक्यूल आते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज़. तो ये सब इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं. ओके. जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ले लीजिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में आपका कहाँ से कहाँ तक आ जाता है? माउथ से लेके एनस तक के जितने पार्ट हैं, लाइक माउथ है आपका, ईसोफेगस है, ट्रैकिया है, उसके अलावा आपका स्टमक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में आ जाती है. उसी तरह से इम्यून सिस्टम के पार्ट में आपके आ जाएंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, कौन आ जाएंगे? लिम्फॉइड ऑर्गन्स आ जाएंगे, जिसमें आएगा आपका बोन मैरो, थाइमस. उसके अलावा कुछ टिश्यूज़ आएंगे, सेल्स आएंगे, लाइक बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेज, मास्ट सेल. इन सब सेल्स के बारे में अभी आप देखेंगे. ओके. उसके अलावा कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल आएंगे जो कि प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़ कहते हैं. ओके. देन क्या बता रहा है? As you have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, responds to these and remembers them. तो क्या बता रहे हैं कि इम्यून सिस्टम के बारे में आप बिल्कुल जानते हैं कि उसका एक यूनिक मतलब फैक्टर है कि वो क्या करता है? वो फॉरेन एंटीजेंस को पहले पहचानता है, उसके बाद फिर क्या करता है? उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है. रिस्पॉन्स करता है दैट मीन्स व्हाट? कि वो एंटीबॉडी रिलीज़ करता है, और उसके बाद उसको अटैक करके उसको तो हटा देता है बॉडी से, लेकिन उस चीज़ को वो याद भी रखता है. आपने जितनी बार भी इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो आप देखते होंगे कि ये किस पे बेस्ड है? मेमोरी पे बेस्ड है. हमेशा बता देना कि किस पे बेस्ड है? मेमोरी पे बेस्ड है. तो मेमोरी पे कैसे बेस्ड है? कभी भी कोई भी फॉरेन एंटीजन आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्या रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से? हमारा इम्यून सिस्टम क्या रिलीज़ करता है? एंटीबॉडी. ठीक है. एंटीबॉडी उसको किल करके हटा देता है एंटीजन को, और उस चीज़ को वो याद रख लेता है कि अच्छा ये वाला एंटीजन आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम मतलब उससे जो बाइंड कर ले एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी उसको रिलीज़ करना है. तो ये सब चीज़ों को वो क्या करके रख लेता है? मेमोराइज करके रख लेता है. ओके. तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है आपको कि इम्यून सिस्टम जो है उसका एक यूनिक मतलब फैक्टर है कि वो क्या करता है? सबसे पहले फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है. रिकॉग्नाइज करना मतलब उसको पहचानता है, उसको आइडेंटिफाई करता है. देन उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करता है. तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? उसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी रिलीज़ करके, और फिर उन सब चीज़ों को वो याद करके रखता है. ओके. Then the immune system also plays an important role in allergic reaction, autoimmune disease and organ transplantation. उसके अलावा इम्यून सिस्टम के फंक्शन बता रहे हैं कि वो किस किस चीज़ों में अपना रोल प्ले करता है. तो वो क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शन में, है ना. अब एलर्जीज एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया कि एलर्जिक रिएक्शन में भी कौन इन्वॉल्व है? हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है. ठीक है. उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ में. देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि आर्टिफिशियली कोई ऑर्गन को आपके बॉडी के अंदर डाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. लाइक किसी का किडनी फेल हो जाता है तो उस केस में क्या किया जाता है? मतलब किसी का किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो दूसरी किडनी को उनके बॉडी में डाला जाता है. तो ऐसा नहीं है कि उठा के डाल दिया जाता है, उसमें भी बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं. ओके. तो इन सब चीज़ों के पीछे कौन इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा इम्यून सिस्टम.
ओके, तो चलिए पहले देखते हैं और क्या बता रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? These are the organs where origin and or maturation proliferation of lymphocytes occur. The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus, where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. तो देखिए यहाँ पे आपको लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ योर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो आप जब कॉपी में नोट्स बनाओगे तो इसी तरह से आप रे डायग्राम के थ्रू बनाओगे। फिर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो आते हैं दैट इज़ योर बोन मैरो एंड थाइमस, तो उसके बारे में लिख दोगे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो आएंगे तो उसके नीचे वो उनके नाम लिखोगे आप। ओके, तो क्या बता रहा है आपको कि लिम्फोइड ऑर्गन, सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? तो लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे इन सब सेल्स का ओरिजिन होता है, मतलब उनका उत्पत्ति होता है। उसके बाद फिर उनका क्या होगा, वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है, मैचुरेशन होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ओके, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन आ जाते हैं आपके? बोन मैरो और थाइमस। तो ये नाम बिल्कुल याद रखेंगे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है आपके? बोन मैरो है और थाइमस है। ओके, अब उनके बारे में बता रहे हैं। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो एंड थाइमस वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। ये कैसे होता है कि इमैच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट होते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये सारे आपके क्या आ जाते हैं? ये सारे आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे सबसे पहले कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के पार्ट में आपके कौन आ गए थे? बोन मैरो और थाइमस आए थे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पार्ट ज़्यादा हैं, दैट इज़ व्हाट? स्प्लिन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस। ये पेयर पैचेस किस में प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को हम क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है, जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज़ नहीं है। ओके, लेकिन ये जो अपेंडिक्स है ये किस में आ जाता है? आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ जाता है। ओके, देन क्या बता रहा है यहाँ पे कि ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये जब मैच्योर हो जाते हैं, तो बोन मैरो और थाइमस जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो कहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं? वो माइग्रेट कर जाते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, मतलब वो कहाँ चले जाते होंगे? स्प्लीन में चले जाते होंगे, टॉन्सिल्स में चले जाते होंगे, लिम्फ नोड्स में, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पेयर पैचेस में, उसके अलावा अपेंडिक्स में चले जाते होंगे। ठीक है, देन फिर क्या होता है? द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट्स फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन। अब ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो उसको एक जगह प्रोवाइड करता है, उसको एक साइट प्रोवाइड करता है ताकि लिम्फोसाइट जो है वो एंटीजन से जाके इंट्रैक्ट कर सके। ओके, और उसके बाद फिर प्रोलिफरेट हो और एक तरह से इफेक्टर सेल बने, ठीक है, जो अपना इफेक्ट शो कर पाए। तो आप याद रखिएगा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ पे आते हैं? आपके मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन उनको वो प्लेस प्रोवाइड करता है, वो साइट प्रोवाइड करता है जहाँ पे ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है ये इफेक्टर सेल बन सकें। कैसे इफेक्टर सेल बन सकेंगे? जब ये एंटीजन से एक्सपोज होंगे और उससे इंटरेक्ट करेंगे तब। ओके, देन क्या बता रहा है? द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी शोन। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फिगर में आपको लिम्फोइड ऑर्गन्स दिखा रहा है, तो पूरे लिम्फोइड ऑर्गन्स तो नहीं दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, जो कि देखिए लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या है? ये जो वेसल्स है उनके बीच में आपको नोड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इस तरह से डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लिम्फ नोड्स। ओके, उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ बीच में आपको थाइमस दिख रहा है। थाइमस आपके किस में आ जाता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। लिम्फ नोड्स किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और उसके अलावा ये जो वेसल्स के फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? लिम्फेटिक वेसल्स। इन्हीं लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में क्या दिखते हैं हमको? लिम्फ नोड्स दिखते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से डार्क ब्लैक स्पॉट है, दैट इज व्हाट? दैट इज लिम्फ नोड्स। ओके, फिर क्या बता रहा है? The bone marrow is the main lymphoid organs where all blood cells including lymphocytes are produced. तो अब बता रहा है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो बोन मैरो आता है वो ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे क्या हो रहे हैं? सारे जो ब्लड सेल्स हैं उसमें लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जैसे आरबीसी आप जानते हो, आरबीसी का ओरिजिन कहाँ से होता है? आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि जो मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो से।
मतलब कि ब्लड सेल्स वगैरह। ओके, देन थाइमस के बारे में बता रहा है। द थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। तो देखिए बता रहा है कि जो थाइमस है वो क्या है, एक लोब्ड लाइक ऑर्गन है, ठीक है, लोब जैसा ऑर्गन है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट में, हार्ट के पास, हार्ट के अंदर नहीं, ठीक है, हार्ट के पास प्रेजेंट होता है और ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, the thymus is quite large at the time of birth but keep reducing in size with age and by the time puberty is attained it reduces to very small size। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो ये थाइमस है जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये मतलब जैसे ही बर्थ होता है, हमारे बर्थ के टाइम पे ये क्या होता है, लार्ज साइज़ में होता है, इसका साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है, ये जो थाइमस है इसका साइज़ क्या होता है, रिड्यूस होते रहता है और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है धीरे से। ओके, तो आप याद रखेंगे, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे ऑर्गन्स भी उतने ही साइज़ अटेंड करते हैं, लेकिन थाइमस का मतलब अपोजिट है। थाइमस के केस में क्या होता है, जब बर्थ होता है हमारा तब थाइमस का साइज़ बड़ा होता है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते एडल्ट होते हैं तो उसका साइज़ धीरे 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 रिड्यूस होने लगता है। ओके, देन क्या बता रहे हैं, both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocytes। फिर बता रहे हैं कि बोन मैरो और थाइमस दोनों जो हैं वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर होने में। ओके, देन द स्प्लीन इज़ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। फिर स्प्लीन के बारे में बता रहा है कि स्प्लीन जो है वो लार्ज बीन शेप का ऑर्गन है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से बीन शेप का होता है। ठीक है, स्प्लीन जो है उसको, और क्या है, स्प्लीन जो है एक और प्लेस है जिसको क्या कहा जाता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्यों आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है स्प्लीन को, क्योंकि जब आरबीसी का डेथ हो जाता है, मतलब 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, और आफ्टर 120 डेज़ जब आरबीसी जो होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, वो चले जाते हैं स्प्लीन में। तो इसलिए स्प्लीन को उसका क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ओके, 11th में आपने ये पढ़ा होगा। देन क्या बता रहा है, इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। फिर बता रहा है कि ये जो स्प्लीन है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और फैगोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट फैगोसाइट दोनों क्या है, सेल्स ही तो है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स तो हम तब से पढ़े, और फैगोसाइट्स जो होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, जो भी एंटीजन आ रहा है उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं। ओके, उसको निगल लेते हैं। देन इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर बता रहे हैं कि जो स्प्लीन है वो कैसा क्या काम कर रहा है, वो एक तरह से फिल्टर का काम कर रहा है। कैसे, जो भी ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ट्रैप कर लेता है, उनको पकड़ के रख लेता है। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, ब्लड को छानने का काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है ब्लड के लिए। ओके, देन स्प्लीन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज रिजर्वियर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। तो देखिए वही बात आई कि स्प्लीन जो है वो क्या है, एक तरह से रिजर्वियर का काम करता है, किसके लिए, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स किसको कहा जाता है, आरबीसी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसीज का ये क्या है, ग्रेवयार्ड है, जहाँ पे आरबीसीज जाके जमा हो जाते हैं ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो आरबीसी का शमशान घाट है वो। देन लिम्फ नोड्स के बारे में बता रहा है। तो अभी सबसे पहले स्प्लीन के बारे में हमने क्या क्या देखा कि स्प्लीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप देखते हो ना जो सेमी का बीजा होता है उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो स्प्लीन होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और फैगोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्प्लीन जो है ये फिल्टर की तरह काम करता है, ब्लड में जितने भी ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ट्रैप कर लेता है, उनको पकड़ लेता है। ओके, और लास्ट इज कि स्प्लीन जो है वो एक तरह से ग्रेवयार्ड का काम करता है आरबीसीज के लिए। देन लिम्फ नोड्स के बारे में बता रहे हैं। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा ही है लिम्फ नोड का, लिम्फ नोड स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि किसके बीच में प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो वही चीज़ वहाँ पे आपको बता रहा है। देन क्या बता रहा है, lymph nodes serve to trap the microorganisms or other antigens which happen to get into the lymph and tissue fluid। फिर बता रहे हैं कि जो लिम्फ नोड्स है वो कैसे काम, ये भी ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, किसको ट्रैप कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटीजन्स आ रहे हैं उनको ट्रैप करने का काम कर रहे हैं।
लेकिन ये कहाँ से ट्रैप कर रहे हैं, जैसे कि स्प्लिन जो है ब्लड में जो ब्लड बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको ट्रैप कर रहा था, तो ये जो लिम्फ नोड्स है ये किसको कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं लिम्फ से। आपने क्लास 11th में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ा होगा ना लिम्फ के बारे में, ठीक है। लिम्फ जो होता है वो क्या होता है, वो भी फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कि लीकेज होता है एक तरह से ब्लड वगैरह का, ओके। तो ये जो है लिम्फ जो है, लिम्फ से क्या करते हैं, लिम्फ से जो भी एंटीजन्स हैं उनको ट्रैप करने का काम करते हैं कौन, लिम्फ नोड्स, ओके। देन क्या बता रहे हैं, एंटीजन्स ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। फिर बता रहा है कि लिम्फ नोड्स जो है वो लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन करवाते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स शो हो सके, ठीक है। There is lymphoid tissue also located within the lining of major tracts, respiratory, digestive and urinogenital tract, called mucosa associated lymphoid tissue. 1 marks में हमेशा पूछता है malt, what is malt, ठीक है ना। ये जो शॉर्ट फॉर्म में MALT लिखा है that is called what, that is called malt, ठीक है। ये malt का फुल फॉर्म क्या है, mucosa associated lymphoid tissue, ओके। ये जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू किसको कह रहे हैं, जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पे लोकेट होते हैं, वो होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लाइनिंग में, डाइजेस्टिव सिस्टम के लाइनिंग में, उसके अलावा जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट किसको कहा जाता है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ पर क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं। कौन लोकेटेड हो रहे हैं भाई, लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। It constitutes about 50% of the lymphoid tissue in human body. और ये जो माल्ट है ये कितना परसेंट लिम्फॉइड टिश्यू को कैरी करके रखता है, 50%। ह्यूमन बॉडी का 50% जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम के ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, उनके इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। तो ये था आपके इम्यून सिस्टम के बारे में। तो हमने आज इम्यून सिस्टम के बारे में क्या क्या देखा, तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले इम्यून सिस्टम जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इम्यून सिस्टम के पार्ट्स कौन होते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स के ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आपके कौन ऑर्गन आ गए, बोन मैरो, थाइमस, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जो भी हमने पढ़ा वो सारे उसके पार्ट्स में आ गए। कुछ सेल्स आते हैं लाइक बी सेल्स, टी सेल्स, माक्रोफेज, फैगोसाइट, मास्ट सेल्स, ये सारे सेल्स हैं, ओके। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था इसके बारे में कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, एंटीजन को ट्रैप करने का काम करता है, उस पर अटैक करता है, उसको किल करके हमारे बॉडी से एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो ये काम तो वो करता है, लेकिन इसमें उसकी बहुत सारे जो ऑर्गन से हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गन्स जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन वो जगह है जहाँ पे ये जो मतलब इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो उनका ओरिजिन होता है, उनका मैच्योरेशन होता है, उनका प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमने 2 टाइप के देखे थे, तो वो 2 टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपके कौन आ गए थे, वो 2 टाइप के आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स थे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ओके, और सेकेंड वन इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपके आ गए थे बोन मैरो और सेकेंड वन इज थाइमस। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपके आता है टॉन्सिल्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, ठीक है। तो अब ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये क्या कर रहा था, यहाँ पे इमैच्योर लिम्फोसाइट्स जो थे वो डिफ्रेंशिएट हो रहे थे, ठीक है ना। जब वो कैसे थे, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स थे वहाँ पे। उसके बाद फिर ये मैच्योर होके कहाँ पे आ जाते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं ये आ जाते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ये प्रोलिफरेट होते हैं, ये एक्सपोज होते हैं कहाँ पे, एंटीजन से, और ये क्या बन जाते हैं, इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं, ओके, ताकि वो लड़ सकें किससे, एंटीजन से। उसके बाद फिर क्या बता रहा था आपका, फिर एक एक करके आपके पूरे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बता रहा था कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जैसे कि आपका लिम्फ नोड है, तो लिम्फ नोड जो है वो कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ने का काम करता है, ट्रैप करने का, तो वो करता है लिम्फ से, ओके। लिम्फ का भी एक पूरा सिस्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम में ही लिम्फ जो है जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखते हो ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो होता है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें लिम्फ का फ्लो होता है, ओके, लिम्फ फ्लो होता है।
देन फिर लिम्फ नोड जो होते हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एकदम स्मॉल साइज़ के होते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये लिम्फ से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लिम्फ नोड के बारे में। उसके बाद हमने दूसरा देखा था स्प्लिन के बारे में। तो स्प्लिन जो है वो क्या है, बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसके अलावा ये जो स्प्लिन है ये इरिथ्रोसाइट्स का ग्रेवयार्ड का भी काम करता है। स्प्लिन में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा जो मेन इसका वर्क है, ये जो लिम्फ है ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। कैसे फिल्टर कर रहा है, तो ब्लड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ट्रैप कर लेता है। कौन, स्प्लिन। तो आप याद रखोगे स्प्लिन जो है वो ब्लड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर रहा है, लिम्फ नोड जो है वो लिम्फ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर रहा है। ठीक है ना, तो एक तरह से डिफरेंस हो गया आपका। ओके, उसके बाद हमने बोन मैरो देखा। तो बोन मैरो जो है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उनका ओरिन चीन होता है, मतलब वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जैसे कि आपका बोन मैरो से कुछ सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आरबीसीज है ना, तो ये सब जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके बोन मैरो से। उसके बाद थाइमस देखा। तो थाइमस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है आपके हार्ट के पास, ब्रेस्ट बोन के नीचे थाइमस प्रेजेंट होता है। और ये जो थाइमस का जो याद रखने लायक चीज़ है वो क्या है कि थाइमस जो है एट अ टाइम ऑफ बर्थ वो लार्ज साइज़ का होता है, और जैसे जैसे वो जो बेबी है वो बढ़ता जाता है, एडल्ट होता है, उसका जो थाइमस का साइज़ है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। तो ये पूरा था आपके किसके बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में। उसके अलावा जो लास्ट चीज़ हमने इम्यून सिस्टम का देखा दैट इज़ व्हाट, माल्ट। ठीक है ना, माल्ट जो है वो 50% ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स को कैरी करके रखता है हमारे बॉडी का। तो माल्ट होता क्या है, माल्ट जो है हमारी जितने भी जो इनर लाइनिंग है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के, उनको क्या करके रखता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज़। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। तो ये था आपका इम्यून सिस्टम के बारे में। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।